नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एससीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जमशेदपुर के मानगो स्थित पुलेडी में महिला की हुई हत्या। पति अशोक गोराई ने ही की पत्नी की रॉड से नृशंस हत्या कर घाटशिला भागा पति। गिरफ्तार करने पुलिस रवाना। निर्माणाधीन भवन में रहकर मजदूरी करते थे पति पत्नी। छानबीन में जुटी पुलिस। सरायकेला जिले के कपाली हांसा डुंगरी में अपराधियों ने मारी गोली। बिष्टुपुर निवासी टिंकू सोरेन को लगी गोली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को पहुंचाया अस्पताल। अपराधियों ने युवक टिंकू सोरेन से लूटे मोबाइल व रुपए। पूरे मामले की तहकीकात कर रही है पुलिस। और चिटफंड का पैसा नहीं देने पर नाबालिग बच्ची को बनाया बंधक। पीड़ित परिजनों द्वारा बनाए दबाव के बाद बच्ची को छोड़ा। चिटफंड संचालिका ने महिला के फ्लैट में भी जड़ा ताला। कांग्रेस नेत्री ने पीड़ित परिजनों के साथ कदमा थाने में लगाई फरियाद। आइए बात करते हैं मानगो के उलीडी में महिला की नृशंस हत्या की। जमशेदपुर के मानगो स्थित उलीडी में एक अर्धनिर्मित भवन में महिला का शव बरामद होने से सनसनी फैल गई। महिला की आयरन रॉड से नृशंस तरीके से हत्या की गई है। बताया जा रहा है कि महिला के पति ने ही उसकी हत्या की है और हत्या के बाद वो घाटशिला भाग गया। पुलिस उसकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। मानगो के उलीडी थाना अंतर्गत NH 33 कल्याण बिहार के पास एक निर्माणाधीन भवन में सोमवार सुबह महिला का शव मिलने की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर उलीडी थाना की पुलिस के साथ ही सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। बताया जा रहा है कि महिला की रॉड से बड़े ही नृशंस तरीके से हत्या की गई है। मृत महिला की पहचान पूनम गोराई के रूप में की गई है, जो अपने पति अशोक गोराई और बच्चे के साथ इस अर्धनिर्मित भवन में रहकर मजदूरी का काम करती थी। जांच में पति अशोक गोराई द्वारा महिला की हत्या किए जाने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि पत्नी की हत्या कर पति अपने घर घाटशिला भाग गया, जिसे पकड़ने के लिए जमशेदपुर से पुलिस टीम रवाना हो चुकी है। वहीं घटना की जानकारी देते हुए सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट ने बताया कि शव मिलने की सूचना पर वे यहां पहुंचे। महिला की बड़े नृशंस तरीके से हत्या की गई है। पति द्वारा हत्या की बात सामने आई है, जिसे पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उलीडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये हिल सिटी इसके अंदर ये अंडर कंस्ट्रक्शन अपार्टमेंट उसमें एक महिला की हत्या की गई है। और हत्यारा जो प्राइमर फेसी है वो उसका हस्बैंड को बताया जा रहा है। पुलिस उसको पकड़ने की ड्यूटी में आगे भी कार्रवाई की जाएगी। उसके साथ मारपीट की गई है और उसके बाद एक आयरन रोड का इस्तेमाल हुआ है। थोड़ा बेरहमी से उसके अंदर उसने किया। इन्वेस्टिगेशन किया। और अब बात कपाली में हुई फायरिंग से युवक के घायल होने की। जमशेदपुर से सटे कपाली में अज्ञात अपराधियों की फायरिंग से बिष्टुपुर निवासी एक युवक जख्मी हो गया। उसके पैर में गोली लगी है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए TMH पहुंचाया। वहीं पुलिस अपराधियों की धरपकड़ की कोशिश कर रही है। जमशेदपुर से सटे सरायकेला खरसवा जिले के कपाली OP अंतर्गत हांसा डुंगरी स्थित चांद होटल के पास अज्ञात अपराधियों ने बिष्टुपुर नॉर्दर्न टाउन निवासी 32 वर्षीय टिंकू सोरेन पर फायरिंग कर दी। इस घटना में टिंकू के पैर में गोली लगी है। वहीं घटना के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल टिंकू सोरेन को तत्काल इलाज के लिए TMH पहुंचाया। बताया जा रहा है कि टिंकू चांद होटल के पास पहुंचा तो वहां पल्सर मोटरसाइकिल पर घात लगाए बैठे 2 नकाबपोश अपराधियों ने उसे रोका और कहा कि उसने छोटू बच्चा के साथ ठीक नहीं किया और फिर उस पर गोली चला दी। अपराधियों ने टिंकू के पास से मोबाइल और रुपए भी लूट लिए और मौके से फरार हो गए। टिंकू ने बताया कि वो लॉटरी का धंधा करता है और वो काम के सिलसिले में कपाली गया था। कहाँ पास हुआ है घटना? कपाली पास। कपाली कहाँ पे? क्या बात के लिए हुआ, कुछ बताया नहीं हो? ने बोला छोटू सिंह से ठीक है, छोटू बच्चा से ठीक नहीं किया। क्या बोल रहे हो लोग आप? काम चलता है। क्या काम चलता आपका? क्या काम चलता आपका? लॉटरी चलता है। लॉटरी चलता है। वही दो आदमी थे और हमको यहीं पाँव में हो गया 1 घंटा पहले। आइए अब बात करते हैं चिटफंड का पैसा नहीं देने पर बच्ची को बंधक बनाने तथा घर पर ताला जड़ने की। जमशेदपुर के कदमा में चिटफंड का संचालन करने वाली महिला ने चिटफंड खेलने वाली महिला से जबरन पैसे की मांग की और पैसे नहीं देने पर उसकी नाबालिग बेटी को बंधक बनाने के साथ ही महिला के फ्लैट पर ताला जड़ दिया। हालांकि लोगों के दबाव में उसने किशोरी को छोड़ दिया।
घटना से नाराज बस्तीवासियों ने कदमा पुलिस से आरोपी महिला पर दंडात्मक कार्रवाई की मांग की। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची को चिटफंड संचालिका द्वारा बंधक बना लिया गया। बताया जा रहा है कि चिटफंड संचालिका उक्त किशोरी की मां से चिटफंड का खेल खत्म होने के बाद भी अवैध रूप से पैसे देने की मांग कर रही थी। पैसे नहीं देने पर उसने महिला की नाबालिग बेटी को अपने घर बुलाकर उसे बंधक बना लिया। हालांकि बाद में लोगों के दबाव में उसने किशोरी को छोड़ दिया। बाद में चिटफंड संचालिका ने महिला के कदमा ग्रीन पार्क स्थित फ्लैट में ताला जड़ दिया, जिससे महिला अपने परिवार के साथ दर दर भटकने को विवश है। इस घटना से आक्रोशित बस्तीवासी महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष उषा यादव के नेतृत्व में पीड़ित किशोरी और उसके परिजनों के साथ कदमा थाना पहुंची और थाना प्रभारी से न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने अवैध तरीके से चिटफंड चलाने वाली महिला पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष उषा यादव ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि चिटफंड संचालिका गलत तरीके से पैसे की मांग कर रही थी। पैसे नहीं देने पर उसके द्वारा नाबालिग किशोरी को बंधक बनाया जाना निंदनीय है। महिला पर कार्रवाई होनी चाहिए। मामला है कि ये जो ग्रीन पार्क की मामला है, जो महिलाओं ने चीट फंड खेल रही थी उनके मम्मी के घर पर जा करके, जब चीट फंड देना महिलाओं ने बंद कर दी तो उन पर दबाव बनाना शुरू किया लोग, आप पैसा कहीं से दीजिए। एक आदमी कहाँ से पैसा देगा? 20 आदमी का खेल होता है, ये तो अनलीगल है। उसके पास सबूत है, आकर के पैसा मांगे, उसके पास सबूत रहेगा तब आकर के थाना में अपना प्रेजेंटेशन दे। लेकिन ऐसा नहीं कर रही है। बच्ची को बंधक बना ली थी और अपने घर पर ले जाकर, वो भी अपने घर पर ले जाकर, तो बहुत निंदनीय, ये दुखद घटना हम बोलेंगे। एक लड़की को ले जाकर बंधक बनाना और जबरदस्ती बोलना है कि यदि आपका माँ नहीं आएगी तो हम छोड़ेंगे नहीं। ऐसा महिला को तो एकदम हम बोलेंगे, एसपी साहब से गुहार लगाएंगे हम लोग जा करके, और थानेदार प्रभारी लोग को साहब को भी बोलेंगे, उस महिला को जल्द से जल्द पकड़कर उसको अंदर करने की कोशिश कीजिए। उनका नाम है नीलम सिंह, लीडी मेरी। और अब बात करते हैं चांडिल मुख्य बाजार की जानलेवा सड़क की। सरायकेला के चांडिल मुख्य बाजार जाने वाली सड़क पर चलना लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। सड़कें इस कदर जर्जर हो चुकी है कि आए दिन दुर्घटनाएं होना आम बात हो गई है। रविवार देर रात एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे चालक बुरी तरह जख्मी हो गया। सरायकेला खरसवा जिले के चांडिल मुख्य बाजार जाने वाली सड़क पर बने तालाब नुमा गड्ढे जानलेवा साबित हो रहे हैं। कुछ दिन पहले ही रात में गड्ढे में गिरकर बाइक सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। इसी सड़क से होकर स्कूली बच्चे भी जाते हैं, जिससे उनकी जान को भी खतरा बना रहता है। वहीं रविवार देर रात सीमेंट लदा ट्रक गड्ढे की वजह से अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। चांडिल मुख्य सड़क जमशेदपुर को बंगाल से सीधे जोड़ती है। इस सड़क से होकर हजारों वाहन गुजरते हैं। इसके बावजूद सड़क की मरम्मती कराने को लेकर विभाग कोई पहल नहीं कर रहा। कई बार लोगों ने इस मामले से स्थानीय प्रशासन को भी अवगत कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सोमवार को समाज सेवी अष्टमी रविदास ने सड़क का मुआयना किया तथा इसकी शिकायत एसडीओ से करने की बात कही। 32 पर ये जो आप गड्ढा देख रहे हैं, ये काफी दिनों से बना हुआ है। पिछले दिनों इसकी हमने मरम्मत की मांग की थी, जिस पर तत्काल कुछ मरम्मत कराया गया था, परंतु स्थिति जस की तस बन गई। और 2 दिन पहले यहाँ पर एक रसोनिया के हमारे एक साथी गिरकर जख्मी हो गए। मेरा प्रशासन से और NH32 के पदाधिकारियों से आग्रह होगा, इस मामले पर त्वरित कार्रवाई करें, अन्यथा हम आंदोलन को बाध्य होंगे। नेशनल 32 जो भी पदाधिकारी हैं वे मौन धारण करते हुए इस तरह की गड्ढों को मरम्मत नहीं कर रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। मैं NH32 के अधिकारियों को आगाह करना चाहूँगा, इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए गड्ढा का मरम्मत करें, अन्यथा हम लोग उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। चांडिल बाजार में NH32 रोड का बहुत ही खराब है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। 2 पहियों वाले वाहन को तो सबसे ज़्यादा हो रही है, और शाम के समय में भी बहुत ज़्यादा, मतलब रोशनी की वजह से लोगों को गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो ऐसा गड्ढा अगर रहेगा, रोड की परिस्थिति अगर ऐसा रहेगा, तो लोगों पे जानलेवा हमला हो सकता है। कुछ दिन पहले यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, और जिसकी वजह से उनको काफ़ी चोट वोट लगी हुई थी। तो मेरा प्रशासन से आग्रह होगा कि रोड की मरम्मती कराया जाए।
बात करते हैं एलकेजी में नामांकन को लेकर हुई लॉटरी की। आदित्यपुर स्थित एनआईटी डीएवी स्कूल में एलकेजी के नए सेशन में नामांकन को लेकर लॉटरी निकाली गई। इस दौरान कोल्हान के सभी डीएवी स्कूलों के प्राचार्य मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया गया। आदित्यपुर एनआईटी डीएवी स्कूल में एलकेजी में दाखिले को लेकर सोमवार को लॉटरी निकाली गई। इस दौरान कोल्हान के सभी डीएवी स्कूल के प्राचार्य लॉटरी प्रक्रिया में शामिल रहे। वहीं एनआईटी डीएवी के प्राचार्य ओपी मिश्रा ने बताया कि आज लॉटरी के माध्यम से एलकेजी में नए बच्चों के दाखिले की प्रक्रिया पूरी की गई। यहां बच्चे को बेहतर शिक्षा देने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, जिससे कई बार बच्चों के साथ शिक्षक का सही तरीके से समन्वय स्थापित नहीं हो पा रहा है, जिससे बच्चों को पढ़ने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं स्कूल में पढ़ने पर बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद के माध्यम से एक सहयोग बनता है, जो अभी नहीं हो पा रहा है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द इस महामारी को खत्म करे, जिससे बच्चे स्कूल में आकर अपनी पढ़ाई को पूरी कर सके। हमारी मैनुअल लॉटरी हो रही है एलकेजी में दाखिले के लिए और गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के हिसाब से 25% सीट जो है बीपीएल कैटेगरी के लिए रिजर्व है और रिमेनिंग सीट्स जो है अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेड। तो ऑनलाइन हम लोगों ने एप्लीकेशन पेरेंट्स से एडवाइस किया, उसके अकॉर्डिंग लॉटरी हो रही है। 120 सीट्स के लिए लॉटरी रिमेनिंग 40 सीट्स बीपीएल कैटेगरी। छोटे छोटे बच्चों के साथ बहुत मेहनत करनी पड़ रही है और फिर भी वो सेटिस्फेक्शन अचीव नहीं हो पा रहा है। जैसे क्लासरूम में बच्चा आपके सामने रहे, बच्चे ने कोई गलती की तो उसको सुधारने की आवश्यकता है, अच्छा किया तो उसको तारीफ करने की आवश्यकता है। दोनों चीजें काम होती है और यही नहीं कि टीचर से ही बच्चा सीखता है, क्लासरूम एनवायरनमेंट से, क्लास के कुछ एटिकेट्स हैं, कैसे टिफिन करना है, कैसे पीयर प्रेशर को हैंडल करते हैं, रोजमर्रा सीखने की चीजें, उस चीजों से बच्चे वंचित हो जा रहे हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि खासतौर से मैंने अभी कहा कि छोटे बच्चों, स्कूल गोइंग बच्चों के साथ ये वाकई काफी बुरा समय रहा, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से हम नॉर्मल सिचुएशन में लौटें ताकि हमारी फुल फ्लेजेड क्लास चले। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए एसएससीएन न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।